खेती को आधुनिक बनाने के लिए तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में जो एक बड़ा प्रयोग खेती में हो रहा है वो है ड्रोन के इस्तेमाल का। पहले मैन्युअली जो था वो कीटनाशक और रसायनों का छिड़काव किया जाता था। इससे मानव स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ता था और एक बहुत लंबा समय लगता था पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए। लेकिन जब से भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है, उत्तराखंड की कई महिलाओं को इसके तहत ट्रेनिंग दी गई है और वो आज नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं नैनीताल के मोटा हल्दू की हैं पूनम दुर्गापाल। पूनम एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन अभी उन्होंने इसी योजना के तहत ट्रेनिंग ली है और वो बहुत चर्चा में है खेतों में ड्रोन उड़ाने को लेकर। बहुत धन्यवाद पूनम जी देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। हाउसवाइफ से ड्रोन उड़ाने तक का ये जो सफर है ये कैसे चला आपका, कैसे रहा? सर, हम लोगों ने यहाँ से जाकर गुरुग्राम पे 15 दिन की ट्रेनिंग ली। वहां से फिर इफ्को के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से इफ्को के द्वारा हमें ड्रोन और ई व्हीकल प्रदान हुआ है जो कि निःशुल्क है। हाँ, उसके बाद हमें 2 दिन की ट्रेनिंग घर पे मिली, जिससे हम लोगों के, किसानों के खेतों में स्प्रे कर रहे हैं ड्रोन से। तो जो आपको ये ड्रोन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है? जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या कुछ आपको बताया गया? सर, ट्रेनिंग में हमें ड्रोन से ही संबंधित सारी जानकारियां दी गई कि हमें किस तरीके, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं और किस किस तरीके से हमें फ्लाइट लेनी है, और ड्रोन ड्रोन पे हमें प्री फ्लाइट चेकिंग, वो सब चीजें सब सिखाई गई। तो अभी पहले आप हाउसवाइफ थी, अब ड्रोन उड़ाने वाली दीदी हो गई है, ज्यादा अच्छा क्या था? सर, ज्यादा अच्छा तो यही है, हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए, क्योंकि घर संभालना, बच्चे संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है। बट ये तो बहुत अच्छा काम है मेरे लिए, इससे मुझे लोग जान रहे हैं, काफी अच्छी बात है। और कुछ आपकी आमदनी भी हो रही है इससे? सर, अभी तो स्टार्टिंग टाइम है, अभी तो हम लोगों ने डेमो वगैरह ही किए हैं, फिर अभी ऑफ सीजन भी चल रहा है, थोड़ा मौसम का भी है दिक्कत, अभी तो आमदनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये जो चाहे वो रसायन है, कीटनाशक है, इनको किस अनुपात पे डालना है, इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी गई इफको द्वारा? सर, अभी नहीं दी गई है ये ट्रेनिंग तो। अच्छा, तो आप मुझे ये जी बताइए कि कितने लोग आप लोग उत्तराखंड से ट्रेनिंग में गए थे? सर, 4 लोग हैं उत्तराखंड से। तो आपका आपका अपना अनुभव क्या रहा, क्योंकि आप खेतों में भी जाहिर है आपने काम किया होगा, कि ड्रोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से क्या बदलाव आता है? सर, बदलाव, पहले लोग पंप से स्प्रे करते थे जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था और पानी बहुत ज्यादा लगता था। ड्रोन से 1 एकड़ में 10 लीटर से स्प्रे हो जाएगा, जिसमें टाइम की बचत होगी, प्लस क्या बोलते हैं, पानी की हमारी बचत होगी, जो बहुत अच्छी चीज है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रोन दीदी को जिम्मेदारी दी गई है? जी सर। आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं? जी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के तो लिए। जो बाकी ड्रोन दीदी हैं उनसे भी आपने चर्चा की, सबका अनुभव साझा किया, कैसा रहा करके, पहला डेमो हमारा कैसा रहा? सर, डेमो बहुत अच्छा रहा, ट्रेनर जो आए हुए थे बहुत अच्छे थे, फील्ड पे हम लोगों ने ट्रेनिंग की और खेतों में भी हम लोगों ने स्प्रे किया। हम्म। तो आपको लगता है कि इस तरह की तकनीक से किसानों का भी फायदा होगा, खेती का भी फायदा होगा? आप लोगों के पास प्रशिक्षण के बाद आप लोगों की भी एक इनकम शुरू हो जाएगी? जी सर। तो अभी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ड्रोन उड़ाया? सर, फैमिली का बहुत अच्छा रिएक्शन था। हाँ, तो अभी आपने ड्रोन एप्लीकेशन चलाना सीखा, लेकिन अभी जब वो किस मात्रा में कितना कीटनाशक, कितना रसायन, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं एनपी के रेशियो 3:2:1, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको कहा गया सर है कि अभी तो आपको सिखाया जाएगा करके? सर अभी तो हमें जी सर, जी सर, अभी तो हमें नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पे मेन फोकस मिला हुआ है। हम्म। जिसकी क्वांटिटी 10 लीटर में एक नैनो की बोतल, और 10 लीटर पानी में ही एक डीएपी की बोतल हम डाल सकते हैं, जो 1 एकड़ के लिए होगी।
तो जैसे मान लीजिए आपको 10 मिनट में ड्रोन से छिड़काव करना है, कितनी एरिया को आप लोग कवर कर लेते हैं? सर 1 एकड़। 1 एकड़ 10 मिनट में हो जाता है। जी सर। और किसान ने क्या कहा, पहले कितना समय लगता था? पहले सर 1 एकड़ करने में कम से कम आधा दिन तो लगता ही था, 3 से 4 घंटे। अच्छा, पहले 4 घंटे लगते थे, वो काम अब 10 मिनट में हो जा रहा है। हम्म। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। जी। जी। तो अभी आप आगे की तैयारियां आपकी है कि आसपास जो भी आपके पास डिमांड आएगी आप उसको फुलफिल करेंगी? जी सर। तो घर के काम में और ड्रोन चलाने के काम में जो आपको सामंजस्य बैठाना होगा उसके बारे में भी कुछ सोचा आपने? जी सर, मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट है मुझे। मैं अगर कहीं भी बाहर जाती हूँ तो फैमिली वाले मेरा घर का पूरा काम वगैरह, मेरे बच्चे सब देख लेते हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर महिलाओं को ड्रोन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, ये एक बहुत खुशी की बात है। इससे महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव भी आएगा कि अभी तक वो घर चला रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, घर चलाना भी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन अब क्योंकि इससे खेती को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और सबसे बड़ा जो उपज है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमें भी फायदा होगा। क्योंकि अभी तक जो कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा था बड़ा असंतुलित तरीके से हो रहा था। कम से कम अब कीटनाशक का इस्तेमाल है या रसायन का इस्तेमाल, चाहे वो डीएपी है, यूरिया है, वो एक निश्चित जो उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो है उसके तहत होगा। बहुत धन्यवाद पूनम जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी मातृशक्ति को इस तरह से कामों में देखता हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ा हो, प्रोडक्शन से जुड़ा हो, या आपके स्वरोजगार से जुड़ा हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कहते ना उत्तराखंड को महिलाओं ने बनाया है। अगर वो आर्थिक तौर पे संपन्न होंगी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। धन्यवाद पूनम जी।